बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की विकटें जो है वो गिरती जा रही हैं। आज एक और अहम विकेट जो है वो गिर गई और ऐसा ऐसा लग ही रहा है कि 11वां खिलाड़ी भी जो है वो बहुत जल्द गिरने वाला है और उसका ऐलान भी अभी होना बाकी है। ये ऐलान कब होता है और इस ऐलान से तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म होती है या उसमें कोई और नई जान पड़ती है, इसका फ़ैसला तो आइंदा आने वाले वक्त ही करेगा। लेकिन जो फ़िलवक़्त की सूरत हाल है उसमें आज एक और बड़ी अहम विकेट गिरी है और लग ये रहा है कि आइंदा चंद दिनों में एक और विकेट जो है वो गिरने वाली है और फिर नौबत आ जाएगी 11वें खिलाड़ी पर। ये 11वां खिलाड़ी कौन है और इसका किरदार क्या होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। और इसके बाद आज जो विकेट विकेट गिरी है, आइंदा चंद दिनों में और कौन-सी विकेटें गिरने वाली हैं और इसके साथ-साथ बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनका मुस्तक़बिल जो है वो क्या होगा? उनके जो केसेस हैं उस पे क्या पेशरफ़्त है और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। उस पर हम बात करेंगे और बताएँगे आपको कि बुशरा बीबी जो है वो आइंदा चंद दिनों में कैसे गिरफ़्तार हो सकती हैं। एक तो ये टॉपिक है और दूसरा फिर हम तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जो फ्यूचर है और जो उनके केसेस हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। और ये बताएँगे आपको कि साइफ़र साज़िश केस का फ़ैसला जो है वो अनकरीब मुतवक्को है और अगर ये फ़ैसला भी आ गया तो फिर तोशाखाना के साथ-साथ साइफ़र साज़िश केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी और इसके बाद फिर सानिया 9 मई के जो मुतअद्दिद केसेस हैं उनमें भी वो नामज़द मुलज़म है। फिर उनका क्या होगा कि बारी-बारी ये केसेस आगे बढ़ते गए और सज़ा होती गई, तो फिर बात कहाँ तक जा पहुँचेगी। फिर हम बात करेंगे कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की लॉबिंग फ़र्म है, उसके क्या रिज़ल्ट हैं और उस पे ख़ासी ले-दे हो रही है और जो तहरीक-ए-इंसाफ के फंड्स हैं, उसके मुतल्लिक़ भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक-ए-इंसाफ की एक और अहम विकेट पर, लेकिन इससे पहले गुज़ारिश ये है कि हम जो अब तक खबरें पहुँचाते हैं या जो तजिया पेश करते हैं वो बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी होता है। जो रियलिटी होती है वो आपके सामने पेश करते हैं। लिहाज़ा हमें अपनी आरा से ज़रूर ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। हाँ, आज एक और विकेट जो गिरी है उसमें उसने एक और डंक जो है वो डाल दिया तहरीक-ए-इंसाफ पे और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पर भी एक सवालिया निशान है कि उनके जो करीबी रफ़क़ा थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें छोड़ चुके हैं या छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। आज असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया। असद उमर चंद लोगों में से थे जो न सिर्फ़ साइफ़र साज़िश केस में उनका एक रोल था और वो इसके ऐनी शाहिद भी थे और किस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफ़र को अपने लिए इस्तेमाल किया, वो भी एक उसके एक गवाह थे और असद उमर के पास कई ऐसे राज़ थे जो अगर वो उस पे वो पर्दा उठाते तो एक भूचाल आ जाता। लेकिन असद उमर पहले गिरफ़्तार हुए और फिर उसके बाद रिहा हुए और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन बाद में फिर जो है वो एक पैगाम उन्हें दिया गया तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो सियासत में इन हुए और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हुए। लेकिन आज उनकी तरफ से एक एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चूँकि असद उमर एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और असद उमर का तल्लुक जो है वो एक कारोबारी घराने से है और उन्होंने हद्दुल-इम्कान कोशिश की थी कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े रहें, लेकिन सानिया 9 मई का जो वाक़या है, उसको जस्टिफ़ाई करना किसी भी जो है मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी के लिए जिस पाकिस्तानी में पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान के इदारों का कुछ ख़्याल है, वो कभी भी सानिया 9 मई को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। यही वजह थी चाहे कोई इसका जो है वो बरमला इज़हार करे या ना करे, लेकिन सानिया 9 मई जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं समेत कई
सैकड़ों कारकुन, हज़ारों कारकुनों को रात को सोने नहीं देता कि उन्होंने 9 मई के दिन जो है वो अपने मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की, जो है अपने मुल्क के साथ ही अपने मुल्क के जो असासे हैं, जो कीमती असासे हैं, उनको जलाया और उनको तबाह किया। ये वो बात है जो 75 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना है, उस वक़्त से लेके अब तक कोई दुश्मन जो है वो ऐसा नहीं कर सका जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ ने उस दिन सानिया 9 मई के दौरान जलाओ-घराव किया और अपनी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाया और अपनी फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की, अपने मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह अल्लाह ने करम किया, पाकिस्तान खड़ा है, पाक फ़ौज खड़ी है, इदारे खड़े हैं और उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं पहुँचने दिया गया और ना ही इंशाअल्लाह पहुँचेगा। तो ये वो दिन है सानिया 9 मई, जिसे तारीख़ में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि जब भी कोई मौरख़ लिखेगा तो उसने यही लिखना है कि सानिया 9 मई को किस तरह पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, अपने इदारों को कमज़ोर करने की, अपने इदारों को तबाह करने की साज़िश की गई और इस साज़िश में कौन-कौन मुलव्वस है और किस-किस ने अपना किरदार अदा किया। 2 धड़े होंगे, एक धड़ा होगा मुल्क को बचाने वाला और एक धड़ा होगा मुल्क को तबाह करने वाला, मुल्क को कमज़ोर करने वाला। तो जो असद उमर ने आज अपनी ट्वीट में ये ऐलान किया, वो भी इसी तनाज़ुर में था कि उन्होंने उनके जो करीबी रफ़्क़ा हैं, उनका ये कहना है कि असद उमर सानिया 9 मई को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे। सानिया 9 मई से मुतल्लिक़ उनका एक मौक़िफ़ जो है वो पार्टी के अंदर भी रहता था, लेकिन चूँकि उनकी अब जो है वो बस की ऐलें हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी करने का ऐलान किया कि ऐसी सियासत में वो पड़ना ही नहीं चाहते जिसमें मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जाए या इदारों को तबाह करने की कोशिश की जाए। अब रही बात बुशरा बीबी की मुकदमात की, तो अब उन्हें जो है वो गवाह के बाद मुलज़मा डिक्लेयर कर दिया है मुख्तलिफ़ मुकदमात में और उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो प्लान किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है। उनमें सानिया 9 मई के भी केसेस हैं, उनमें 190 मिलियन पाउंड का भी केस है, उनमें साइफ़र साज़िश केस से मुतल्लिक़ भी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुशरा बीबी का एक बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से निकाह से लेके अब तक की सूरत-ए-हाल में जो है वो बुशरा बीबी जो ख़ातून अव्वल हैं साबिक़, उनका बड़ा अहम रोल जो है एक मरकज़ी रोल के तौर पर लिया जा रहा था और अब फाइनली जो है उन्हें भी शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनके कंधों पर भी बड़ा भारी बोझ है और उनके कंधों पर जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो मुलव्वस पाई जा रही हैं। इसलिए उनके खिलाफ़ इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, ज़राए बता रहे हैं कि उन्हें भी आइंदा चंद रोज़ में गिरफ़्तारी देना पड़ेगी और गिरफ़्तार होना पड़ेगा। फिर जो 12वां खिलाड़ी है 11वां खिलाड़ी है तहरीक-ए-इंसाफ का, अब ऐसा-ऐसा सारे खिलाड़ी जो है वो आउट होते जा रहे हैं, सारी विकेटें गिरती जा रही हैं। तो लग ये रहा है कि ये 11वां खिलाड़ी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही होंगे, जो आखिर में एक ही खिलाड़ी रह जाएगा और एक ही शख्सियत होंगी, बाकी सारे उनको आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है, ये हालात व वाक़यात हैं। आगे-आगे देखिए होता है क्या, जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।